दारू अर्थात शराब, जिसे आधुनिक समाज में कई लोग आनंद, तनाव मुक्ति या सामाजिक मेलजोल का साधन मानते हैं, वास्तव में एक धीमा जहर है जो शरीर, मन, परिवार, समाज और आत्मा पांचों स्तरों पर विनाश फैलाता है। शराब की लत धीरे धीरे व्यक्ति को इस प्रकार जकड़ लेती है कि वह स्वयं को बिना उसके अधूरा मानने लगता है। दारू की आदत केवल एक आदत नहीं, बल्कि ये एक मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक निर्भरता है जो समय के साथ एक व्यक्ति को उसके आत्मसम्मान, आत्मनियंत्रण और आत्मज्ञान से वंचित कर देती है। अतः शराब छोड़ना केवल एक नशा त्यागने का कार्य नहीं, बल्कि ये एक आत्मयुद्ध है जो व्यक्ति को उसके भीतर के दानवों से लड़ने और स्वयं के श्रेष्ठतम स्वरूप को प्रकट करने का अवसर देता है। दारू छोड़ने की प्रक्रिया की शुरुआत सबसे पहले स्वीकृति से होती है। व्यक्ति को यह स्वीकार करना होता है कि वह शराब के कारण अपने जीवन को हानि पहुंचा रहा है और अब उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। जब तक व्यक्ति यह स्वीकार नहीं करता कि दारू उसके लिए समस्या बन चुकी है, तब तक कोई उपाय कारगर सिद्ध नहीं होता। इसलिए सबसे पहला और आवश्यक कदम यह है कि आप भीतर से यह तय करें, मुझे अब शराब नहीं पीनी। इसके बाद दूसरा कदम है लक्ष्य निर्धारण, जैसे कि मैं आज से दारू नहीं पीऊंगा, या मैं 1 सप्ताह, फिर 1 माह और अंत जीवन भर के लिए इसे छोड़ दूंगा। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना अधिक व्यावहारिक होता है। तीसरा और अत्यंत प्रभावी उपाय है कारणों की सूची बनाना। एक कागज पर बैठकर ईमानदारी से उन सभी कारणों को लिखिए जिनके कारण आप दारू छोड़ना चाहते हैं, जैसे कि परिवार की भलाई, बच्चों का भविष्य, स्वास्थ्य, धन की बचत, आत्मसम्मान, आध्यात्मिक उन्नति, सामाजिक सम्मान आदि। यह सूची आपके संकल्प को मजबूत बनाएगी। जब कभी मन डगमगाएगा, आप इसे पढ़कर स्वयं को याद दिला पाएंगे कि आपने यह निर्णय क्यों लिया था। चौथा कदम है शरीर को विषमुक्त करना। दारू शरीर में जो विष फैलाती है, उसे निकालना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए खूब पानी पीना, नींबू पानी, ग्रीन टी, आंवला रस, एलोवेरा, त्रिफला, हल्दी दूध जैसे प्राकृतिक उपाय अपनाना अत्यंत उपयोगी होता है। साथ ही नियमित व्यायाम, योग और प्राणायाम करना शरीर को न केवल विषमुक्त करता है, बल्कि नई ऊर्जा से भरता है। पांचवां उपाय है पर्यावरण परिवर्तन। जिन स्थानों, लोगों या स्थितियों में दारू पीने की आदत थी, उनसे कुछ समय के लिए दूरी बनाना ज़रूरी है। यदि आप दोस्तों के साथ बैठकर पीते थे, तो उन बैठकों से बचें। यदि किसी पार्टी या होटल में जाकर पीना आदत थी, तो उन जगहों पर ना जाएँ। शुरू-शुरू में ये कठोर निर्णय लगता है, परंतु धीरे-धीरे यही निर्णय आपका जीवन बदल देगा। छठा उपाय है सकारात्मक विकल्पों का चयन। जब भी आपको दारू पीने की तीव्र इच्छा हो, उसका विकल्प तैयार रखें, जैसे कि गुनगुना पानी पीना, हर्बल चाय पीना, कोई पसंदीदा गीत सुनना, ध्यान करना, टहलने निकल जाना, किसी मित्र या परिवारजन से बात करना, या डायरी में अपने विचार लिखना। दारू की इच्छा केवल कुछ समय के लिए तीव्र होती है। यदि उस पल को पार कर लिया जाए, तो मन शांत हो जाता है। सातवां उपाय है भावनात्मक समर्थन। अपने परिवार के विश्वास पात्र लोगों को इस विषय में बताइए कि आप दारू छोड़ना चाहते हैं। उनसे समर्थन मांगिए ताकि वे जब जब आप कमजोर महसूस करें, आपका मनोबल बढ़ा सकें। साथ ही आप अल्कोहलिक्स एनोनिम्स जैसे समूहों से जुड़ सकते हैं, जहां लोग अपना अनुभव बांटते हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। आठवां उपाय है अध्यात्म और ध्यान। ध्यान और भक्ति ऐसे शक्तिशाली साधन हैं जो भीतर की रिक्तता को भरते हैं। अधिकतर लोग इसलिए नशा करते हैं क्योंकि भीतर कोई शून्यता, पीड़ा या असंतोष होता है। ध्यान, प्रार्थना, जप और सत्संग से यह रिक्तता धीरे धीरे शांत हो जाती है। भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मुझे अपनी शक्ति दो कि मैं इस बुरी आदत से निकल सकूं। प्रतिदिन कम से कम 50 मिनट ध्यान अवश्य करें, और यदि संभव हो तो हनुमान चालीसा, श्री राम नाम जप, भगवद गीता का एक अध्याय या अन्य कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ें। यह आत्मबल को जागृत करता है। नवा उपाय है डॉक्टरी परामर्श। यदि आपको लगता है कि शरीर में शराब की आदत बहुत गहरी हो चुकी है और इसे अचानक छोड़ने पर कंपकंपी, घबराहट, बेचैनी या दौरे आ सकते हैं, तो तुरंत किसी योगी चिकित्सक से संपर्क करें। कई बार शरीर को धीरे धीरे इस आदत से हटाने के लिए कुछ औषधियां दी जाती हैं, जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी सहायक होती हैं। 10वां उपाय है दिनचर्या का पुनर्निर्माण। दारू पीने के समय को किसी रचनात्मक कार्य में लगाएं, जैसे किताब पढ़ना, बागवानी, चित्र बनाना, संगीत, लेखन, योग, चलना, गायन, सत्संग आदि।
यदि आप शाम को 7 बजे दारू पीते थे, तो उस समय कोई नया नियम बनाएं, जैसे कि शाम की सैर, बच्चों के साथ खेल, सत्संग सुनना आदि। दिनचर्या में ऐसा अनुशासन लाए कि खालीपन न महसूस हो, क्योंकि खाली समय ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। 11वां उपाय है, स्वयं को क्षमा करें और स्वीकारें। यदि कभी कोई चूक हो जाए और आप दोबारा दारू पी बैठे, तो स्वयं को अपराधबोध में मत डालें। उस स्थिति को एक अनुभव मानें और पुनः खड़े हो जाएं। अपने लक्ष्य को दोहराएं और कहें, मैं फिर प्रयास करूंगा। शराब छोड़ना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि ये एक तपस्या है जिसमें बार बार अभ्यास आवश्यक है। 12वां उपाय है, मन की भाषा को बदलना। जैसे कि मुझे दारू छोड़नी है की जगह मैं दारू नहीं पीता कहें। मुझे मजबूरी में पीनी पड़ी की जगह मैं अपने जीवन का मालिक हूं, कोई मजबूरी नहीं कहें। जब आप अपने मन से सकारात्मक भाषा में बात करेंगे तो वह उसी दिशा में कार्य करेगा। 13वां उपाय है, पुराने अनुभवों को याद करें। जब आपने शराब पीने के कारण किसी पर गुस्सा किया, अपमानित हुए, दुर्घटना हुई, स्वास्थ्य बिगड़ा या पैसे की बर्बादी हुई, उन घटनाओं को स्पष्टता से याद कीजिए ताकि यह स्मृति आपको रोक सके। 14वां उपाय है, शराब की जगह नशा मुक्ति की प्रेरणा बने। जब आप धीरे धीरे ठीक होने लगें तो दूसरों को भी प्रेरित करें, उनकी सहायता करें। जब आप दूसरों के जीवन को संवारेंगे तो आपकी प्रेरणा कई गुना बढ़ जाएगी। स्वयं को समाज सेवी, मार्गदर्शक और प्रेरक के रूप में देखें। 15वां उपाय है, प्रतिदिन की प्रगति को डायरी में लिखें। आपने कब कब शराब से दूरी बनाई, कौन सी स्थिति में बच गए, किस दिन आपको सबसे ज्यादा इच्छा हुई। यह सब लिखना न केवल भावनात्मक शुद्धि देता है, बल्कि ये एक आत्म संवाद बन जाता है। 16वां उपाय है, धैर्य और समय। शराब से छुटकारा एक दिन, एक सप्ताह या एक महीने में नहीं होता, यह एक यात्रा है। शरीर की कोशिकाओं को पुनः स्वस्थ होने में समय लगता है। मस्तिष्क के रसायन संतुलित होने में समय लगता है। इसलिए धैर्य रखें। जो लोग वर्षों से शराब पी रहे हैं, उन्हें शरीर और मन को ठीक करने में समय देना चाहिए। यह समझना आवश्यक है कि शराब पीने से उत्पन्न हुई क्षति को ठीक करना कोई तात्कालिक उपाय से संभव नहीं, बल्कि यह एक संकल्पित, सतत और जागरूक प्रयास से ही संभव है। और अंत में यह जानना जरूरी है कि आप केवल शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है। आत्मा स्वभाव से निर्मल, पवित्र, शुद्ध, स्वतंत्र और आनंद स्वरूप होती है। शराब आत्मा को मलिन करती है, भ्रमित करती है और उसकी शक्ति को कमजोर करती है। जब आप दारू छोड़ते हैं तो आप अपने आत्मिक स्वरूप की ओर बढ़ते हैं। आप शरीर को नहीं, आत्मा को पुष्ट करते हैं। यह केवल एक नशा मुक्ति नहीं, यह एक आत्म मुक्ति है। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी, गुरु नानक, बुद्ध और महावीर सभी ने संयम का उपदेश दिया, क्योंकि संयम ही शक्ति है। जो अपने मन, इंद्रियों और आदतों पर विजय पा लेता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। तो हे साधक, यदि आपने ये निश्चय कर लिया है कि अब दारू नहीं पीनी है, तो समझिए कि आप आधे रास्ते पार कर चुके हैं। अब केवल सतत अभ्यास, आत्मविश्लेषण, आत्म प्रेम और भगवान का स्मरण आपको पूर्ण रूपेण मुक्त कर सकता है। यह मत सोचिए कि यह कार्य कठिन है। याद रखिए, असंभव कुछ भी नहीं। हर बार जब आप शराब से मुंह मोड़ते हैं, आप मृत्यु से जीवन की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और पतन से उत्थान की ओर अग्रसर होते हैं। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप स्वयं कहेंगे, मैंने स्वयं को जीत लिया है।